नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मास्टर AK पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैन साहित्य के बारे में। जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने रासो काव्य के बारे में पढ़ लिया है, सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैन साहित्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो जैन साहित्य है, इस नाम से ही आपको पता चल पा रहा होगा कि जैनियों के द्वारा, जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जो साहित्य की रचना किए गए उसे हम जैन साहित्य भी कहते हैं या फिर इसको हम लोग रास साहित्य भी कहते हैं। तो जिस प्रकार से हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने अपने वज्रायन शाखा का प्रचार प्रसार के लिए साहित्य की रचना किए, उसी तरह जैन धर्म को मानने वाले लोगों ने हिंदी के पश्चिमी क्षेत्रों में आकर साहित्य की रचना की है, जिसे हम लोग जैन साहित्य कहते हैं। तो अब हमको यहाँ सवाल बनता है कि हम रास साहित्य क्यों कहते हैं, रास से इस जैन साहित्य का क्या संबंध है। तो देखिए, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की कथाएं रास नाम से पद्यबद्ध की गई। अतः जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय जो रास था वो ग्रंथ बन गए। अर्थात जो जैन तीर्थंकर, जो जैन धर्म को मानने वाले थे, उनके जीवन चरित्र पर जो भी कथाएं लिखी गई उसको रास नाम से संग्रह की गई और जो बाद में चल करके वह क्या बन गई, ग्रंथ बन गई। ठीक है, उसी को हम लोग रास साहित्य कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जैन साहित्य में कौन कौन से प्रमुख रचना हुई और उसके कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हुए। अब देखिए, यहाँ पहला जो है वो श्राकावाचार है। श्राकावाचार के रचनाकार हैं देवसेन, जिन्होंने समय सीमा जिसका है वो 933 ईस्वी में लिखा और यह 250 दोहों में लिखा हुआ है। और यह जो श्राकावाचार है वह, इसकी रचना जो शैली है, जिस शैली में लिखा गया वह है दोहा छंद शैली में। ठीक है, और देखिए, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि डॉक्टर नागेंद्र ने श्राकावाचार को हिंदी का पहला रचना माना है। इस पर एक सवाल बनता है कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस रचना को हिंदी का पहला रचना माना है। तो वहाँ हम कहेंगे श्राकावाचार को हिंदी का पहला रचना माना है। किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। फिर आगे इसी पर एक और सवाल बनता है कि श्राकावाचार का रचनाकार कौन है। तो हम वहाँ कहेंगे देवसेन। या फिर बनता है कि देवसेन ने किस जैन साहित्य का रचना किया। तो हम वहाँ कहेंगे श्राकावाचार की रचना किया। आगे दूसरा जो प्रमुख रचना है वो है भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी और उन्होंने 1184 ईस्वी में इसकी रचना किया और इसमें 205 छंद हैं। तो यहाँ जो भारतेश्वर बाहुबली जो रास है, इसमें भारतेश्वर और बाहुबली ये दो नाम के लोग हैं जिसके जीवन चरित्र के बारे में उस साहित्य में लिखा गया है और यह बहुत ही एक सुंदर खंड काव्य है जिसको हम लोग गा सकते हैं, गेय है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें जो सवाल बनता है वो बनता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। तो इस पर जो सवाल बनता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किस रचनाकार को हिंदी का पहला कवि माना है। तो वहाँ हम कहेंगे कि शालिभद्र सूरी को माना है। या फिर सवाल बनता है कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना है। तो वहाँ कहेंगे गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। या फिर इसमें जो सवाल बनता है कि भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है। तो शालिभद्र सूरी। या एक और सवाल बनता है कि शालिभद्र सूरी ने किस जैन साहित्य की रचना की है। तो वहाँ कहेंगे भारतेश्वर बाहुबली रास की। अगला जो महत्वपूर्ण रचना है वो है स्थूलीभद्र सूरी। तो स्थूलीभद्र सूरी के रचनाकार हैं जीन धर्म सूरी, जिन्होंने 1209 ईस्वी में इसकी रचना किए थे। फिर अगला जो है वो है रेवंतगिरी रास, जिसके रचनाकार हैं विजयसेन सूरी और समय 1231 ईस्वी में। अगला जो है वो है नेमिनाथ रास, जिसके रचनाकार हैं सुमति गनी और इसके समय सीमा जो है वो 1213 ईस्वी में लिखा गया। फिर अगला जो है वो चंदनबाला रास है, जिसके रचनाकार हैं असागु कवि और समय 1200 ईस्वी। तो हमने यहाँ जितने भी जैन साहित्य के बारे में जो चीज़ को आप देख पा रहे हैं वो सारे चीज़ जो है वो जैन साहित्य से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसी पर आधारित जो है वो जैन साहित्य से सवाल पूछे जाते हैं। हम आपको वही चीज़ को हम पढ़ाते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए सवाल रहते हैं या फिर जो पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपको हिंदी साहित्य इतिहास का क्रमवार वीडियो प्रोवाइड करेंगे और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।